नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है लैंड एक्विजिशन एक्ट। अगर गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, अगर कोई लैंड एक्वायर करती है, चाहे वो किसी भी पर्पज़ से जो एक्ट में डिफाइंड है, पार्क बनाना हो, एयरपोर्ट बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, कुछ भी जो है पब्लिक यूज़ के लिए है, अगर वो गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी गवर्नमेंट की, जो कि लैंड एक्वायर के समय गवर्नमेंट को फॉलो करनी होंगी, और जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी होगी जिसकी लैंड है, जिसका घर है, वो उस एक्विजिशन में जाने वाला है, उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटी देनी होंगी और उसके क्या क्या राइट होंगे। और जो आर्टिकल 300A है, जो राइट टू प्रॉपर्टी, क्या वो भी वायलेट होगा कि नहीं होगा, आइए डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है, जिसमें उन्होंने डिफ़ाइन किया, बताया कि गवर्नमेंट को जब लैंड एक्वायर करनी होती है, घर एक्वायर करना होता है, तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसलिए डायरेक्ट करना पड़ा क्योंकि एक केस में ऐसा हुआ जो कि गवर्नमेंट ने कुछ भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। ये केस कोलकाता म्युनिसिपल काउंसिल का है। इस केस में उन्होंने एक घर को पार्क बनाने के लिए एक्वायर करने की कोशिश करी, जिसमें कि उन्होंने कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। उन्होंने गलत तरीके से घर में अपना काम कराना शुरू किया, तो जिसके बेसिस पे जो घर के मालिक थे उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी। और मज़े की बात यह है, रिट पिटीशन जब ऑनर ने फाइल करी तो म्युनिसिपल काउंसिल ने, जो गवर्नमेंट ने, कोई भी वहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया, और रिट पिटीशन जो थी प्लेंटिफ के, पिटिशनर के फेवर में हो गई। और कोलकाता म्युनिसिपल काउंसिल को कहा गया कि इस घर में कोई भी इंटरफेयर ना करें, और ये ऑनर उनको बना दिया गया इस रिट के थ्रू। और फिर कुछ समय बीता तो अगेन फिर जब पिटिशनर को पता लगा कि म्युनिसिपल काउंसिल ने उनका नाम रिकॉर्ड से हटा दिया है प्रॉपर्टी से, और उन्होंने अपना नाम डाल लिया है, तो फिर दोबारा पिटिशनर ने रिट पिटीशन फाइल करी। और फिर भी म्युनिसिपल काउंसिल ने कोई भी कोर्ट में जवाब फाइल नहीं किया, और कोर्ट ने ऑर्डर किया म्युनिसिपल काउंसिल को कि जो आपने नाम हटाया है वो गलत तरीके से हटाया है, उसको आप वापस रिस्टोर करें, और अपनी सारी मैन पावर और अपना सारा मटेरियल जो आपने काम करने के लिए इस घर में लगाए सबको हटाएं, और जैसा पहले था घर वैसे उसको रिस्टोर कर दिया जाए। और फिर ये जो मामला डिवीज़न बेंच में पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि हम जो ये लैंड को एक्वायर कर रहे हैं, जो ये घर को एक्वायर कर गए हैं, ये सेक्शन 352 के अंडर ही एक्वायर कर रहे हैं, और सेक्शन 363 जो म्युनिसिपल काउंसिल का है उसके अंडर हम मुआवजा दे रहे हैं, तो ही हम इसको एक्वायर कर रहे हैं। बट उन्होंने, हाई कोर्ट ने ये बताया कि सेक्शन 537 भी है, जो कि प्रोविज़न की बात करता है एक्विजिशन के लिए। आपने कोई भी प्रोविज़न को फॉलो नहीं किया एक्विजिशन करते समय, तो इस बेसिस पे म्युनिसिपल काउंसिल की जो रिट पिटीशन थी उसको डिसमिस किया गया। और फिर म्युनिसिपल काउंसिल जो था वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करते हैं उस घर को एक्वायर करने के लिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है सेक्शन 352 के अंदर एक्वायर कर रही है, और 363 के अंदर मुआवजा देने को भी तैयार है, कंपनसेशन देने को भी तैयार है, बट फिर भी जो सेक्शन 537 है उसको मैंडेटरी बताया गया, जिसमें कि सारा प्रोसीजर बताया गया है कि गवर्नमेंट को कैसे एक्वायर करना है। और फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने एलेबोरेट किया और 7 डायरेक्शंस दी कि अगर गवर्नमेंट कोई भी लैंड को एक्वायर करती है तो ये 7 डायरेक्शंस उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी कि अगर ये गाइडलाइन, ये डायरेक्शंस
सातों की सातों फॉलो नहीं होती हैं तो वो आर्टिकल 300A जो कि राइट टू प्रॉपर्टी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है उसका वायलेशन होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 डायरेक्शंस दी, आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो नंबर 1 है राइट टू नोटिस, जो कि गवर्नमेंट को नोटिस देना चाहिए। जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है स्टेट को उसको नोटिस देना चाहिए और उस पर्सन का राइट है ये राइट टू नोटिस। और जो दूसरी डायरेक्शन है द राइट टू बी हर्ड, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू हियर ऑब्जेक्शन टू द एक्विजिशन। अगर कोई पार्टी फाइल करती है अपने ऑब्जेक्शन नोटिस मिलने के बाद तो ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि उसको प्रॉपर तरीके से सुने, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए। और जो तीसरी डायरेक्शन है द राइट टू ए रीजन डिसीजन, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इन्फॉर्म द पर्सन ऑफ इट्स डिसीजन टू एक्वायर। ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की, स्टेट की, कि पर्सन को इन्फॉर्म किया जाए कि डिसीजन जो एक्वायर करने के लिए डिसीजन हुआ है। और जो डायरेक्शन नंबर 4 है वो है द ड्यूटी टू एक्वायर ओनली फॉर पब्लिक पर्पस। ये गवर्नमेंट को बोला गया कि सिर्फ आप पब्लिक पर्पस के लिए ही कोई भी लैंड एक्वायर करोगे, अदर देन कोई भी यूज़ है तो आप किसी भी लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। और जो नंबर 5 है वो है राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन और फेयर कंपनसेशन। ये ड्यूटी है स्टेट की और की रेस्टिट्यूशन एंड रिहेबिलिटेशन। और जो नंबर 6 है द राइट टू एन एफिशिएंट एंड एक्सपीडिएंट प्रोसेस, जो कि ये ड्यूटी है स्टेट की टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन एफिशिएंटली एंड विद इन 18 प्रेस्क्राइब टाइमलाइन प्रोसीजर। और जो लास्ट डायरेक्शन दी गई वो है द राइट ऑफ कंक्लूजन, द फाइनल कंक्लूजन प्रोसीजर प्रोसीडिंग। ये भी स्टेट को इन्फॉर्म करना है कि फाइनल उन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी, अगर कोई भी गवर्नमेंट इनको फॉलो नहीं करती है तो वो हमारा आर्टिकल 300A जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू प्रॉपर्टी मिला हुआ है उसका सिंपली वायलेशन होगा। और अगर कोई भी गवर्नमेंट ये सब प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती है तो आप केस फाइल करके अपनी ज़मीन को वापस ले सकते हैं, जैसे कि इस केस में हुआ था कि वापस उनको दे दी गई क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। और अगर आपकी भी लैंड इक्विजिशन में जा रही है या जाने वाली है तो आप भी देखें कि गवर्नमेंट जो एक्वायर कर रही है, चाहे वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट है, कि पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।